सुस्वागतम, इस्तकबाल, खैर मकदम, वेरी मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। साथियों, हमारे जीवन में संतुलन का बहुत ही महत्व है, या यूँ कह लीजिए कि हमारा सारा जीवन संतुलन पर ही टिका हुआ होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ असंतुलित होने से तमाम बीमारियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, या हमारा आय व्यय का संतुलन बिगड़ने से जीवन से संबंधित तमाम परेशानियां आ जाती हैं, या आप प्राकृतिक संतुलन ले लीजिए, तमाम परेशानियां इससे भी आ जाती हैं। और यहाँ तक देखिए, हमारे बॉडी और माइंड का संतुलन जैसे ही बिगड़ता है तो ये स्थिति तो और भयावह हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा जीवन संतुलन पर ही आधारित है। संतुलन हमारे जीवन की आधारशिला है। ये संतुलन कैसे बना रहे, इसके लिए हमने एक योगाभ्यास का चुनाव किया है, जिसको मात्र 10 मिनट प्रतिदिन सुबह सुबह करने के बाद हमारे बॉडी, माइंड से लेकर, क्योंकि जब ये हमारा संतुलित रहेगा, ठीक रहेगा, तो यही पूरे शरीर को, पूरे समाज को और पूरे देश को संतुलित करने वाला, संचालन करने वाला यही है। तो इसका संतुलन कैसे बना रहे, इसके लिए आज हमने एक बहुत ही दिव्य प्राणायाम का चुनाव किया है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अब इसमें भी देखिए, हम संतुलन की बात करेंगे। संतुलन क्या होता है? आय से अधिक व्यय होने लगे तो समझिए संतुलन खो गया, परेशानियां आएंगी। तो आय भी हो और व्यय भी हो। आप जल ले लीजिए, जल से हम खुद पवित्र होते हैं और जल सबको पवित्र करता है, पूरी दुनिया को। लेकिन जल का भी एक नियम है कि एक स्थान पर उसको रोक दिया जाए, किसी गड्ढे में जल भर दिया जाए तो उसका व्यय और आय नहीं होगा, उसमें वृद्धि नहीं होगी, जल में व्यय नहीं होगा, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर की स्थिति होती है। तो आइए, हमारे शरीर में संतुलन कैसे बना रहे, इसके लिए ये दिव्य प्राणायाम अनुलोम विलोम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं अनुलोम विलोम हम कैसे करते हैं। और साथियों देखिए, इसमें हम एक नासिका से अर्जन करते हैं और दूसरी नासिका से विसर्जन करते हैं। और यही संतुलन हमारे बॉडी का अगर बिगड़ जाता है, मान लिया हम यहाँ से अर्जन किए और फिर विसर्जन नहीं हुआ, तो समझिए कि हम बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जन और विसर्जन बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखते हैं अर्जन और विसर्जन का यह प्राणायाम अनुलोम विलोम। देखिए, दाएं नासिका को दाएं अंगूठे से दबाते हैं, बैकबोन सीधी होनी चाहिए, और लंबा गहरा सांस खींचते हैं। फिर बाईं नासिका बंद कर लेते हैं, दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ देते हैं।
पुनः दाईं से ही भर लेते हैं सांस। फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं से इसकी जो टाइमिंग है सांस अंदर भरने का और बाहर निकालने का, ये 2.5 सेकंड होना चाहिए। देखते हैं। यह प्राणायाम साथियों 10 से 15 मिनट ऐसे लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जो लोग किसी खास बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे नेत्र संबंधी रोग इससे दूर होते हैं, चश्मे हट जाते हैं इस प्राणायाम से। उसके बाद में नासिका से संबंधी आप कह लीजिए ईएनटी इन्फेक्शन यानी ईयर नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन, इसमें जब हम गहरा सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा अधिक हमारे अंगों को मिलने लगती है, तो ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पहुँचता है पर्याप्त मात्रा में वो अंग स्वस्थ होते चले जाते हैं और नर्वस सिस्टम पैरालाइसिस और यूँ कह लीजिए कि यहाँ तक एपिलेप्सी तक इससे हमने इस दिव्य प्राणायाम से ठीक होते हुए देखा है। उसके बाद में आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये दिव्य प्राणायाम है, अद्भुत चमत्कार दिखाता है। उसके बाद आर्थराइटिक्स, ऑस्टियोआर्थराइटिक्स, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द या घुटनों का दर्द, इसमें 10-10, 15-15 मिनट, और जो खास करके रोगी हैं उनको ये प्राणायाम सुबह शाम 2 टाइम करवा दिया जाता है। और इसके साथ में जो रोगी हैं कपालभाति भी 10-15 मिनट करवा दिया जाता है। तो इससे बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत लाभ होते हैं इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अनुलोम विलोम ध्यान को एकाग्र करने में बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जिन बच्चों का मन पढ़ने में ना लगता हो, ये हमारी मेधा शक्ति को कई गुना बढ़ाता है। इससे हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है और ये आप कह सकते हैं कि इससे
हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर और नर्वस सिस्टम तक बैलेंस हो जाता है। हम जब रोगी तब होते हैं जब इम्बैलेंस की स्थिति हमारे शरीर में होती है, तो ये प्राणायाम 15-20 मिनट 30 मिनट प्रतिदिन करने से हमारे शरीर में एक संतुलन पैदा करता है। तो ये बहुत ही दिव्य प्राणायाम है और इसको हम चाहेंगे कि बराबर आप लोग कीजिए। फिर बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक लाभ ये प्राणायाम आपको देने वाला है। तो अनुलोम विलोम करके आपका रिश्ता सीधे ओम से हो सकता है, तो व्याधियां तो दूर ही होंगी और इससे आत्म साक्षात्कार की स्थिति भी पैदा होती है। अनुलोम विलोम से हम अपने स्वभाव में लौट आते हैं। हमारा स्वभाव दुख नहीं है, हमारा स्वभाव आनंद है, क्योंकि हम आनंद कंद के वंशज हैं, उनके पुत्र हैं। तो इसलिए इस प्राणायाम को करने से हम ओम से भी जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है। और आरोग्य प्रदान करना इस प्राणायाम का तो एक साधारण काम है, और असाधारण काम अगर इसका कोई है तो ये आत्म साक्षात्कार स्वभाव में लौटने का है। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।